स्वागत है आप सभी का दोस्तों कुशाल वाला टेक्नोलॉजी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं टू गुड से फोन लेने के बाद या सेलबडी से लेने के बाद। और काफ़ी लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया, भाई डिलीवर नहीं हो पा रहा फ़ोन, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उनको और काफ़ी प्रॉब्लम्स और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, तो मैं उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में एक डिस्कशन करूंगा। और अगर आप में से कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। मैं कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, या अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको मेल भी कर सकता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. सबसे पहला प्रॉब्लम ये जो लोग मुझे बता रहे हैं कि मैंने फ़ोन ऑर्डर कर दिया है, डिलीवरी हो नहीं पा रही है, तो उसको रिलेटेड मैं एक ही बात बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों, या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के रुक जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोमिनेंट है या ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल करके जब पैसा वापस आ जाता है तो रीऑर्डर कर दीजिए। क्योंकि ये बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि आप जो ही ऑर्डर कैंसिल कीजिएगा कंपनी आपको पैसे रिफंड कर देगी। और हो सकता है कि ऑफर खत्म हो गया हो तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, उसी कैटेगरी में कोई और स्टोरेज ऑप्शन या कोई और रैम ऑप्शन या कोई और कैटेगरी जैसे कि अनबॉक्स लाइक न्यू बर्थडे सुपर, ऐसे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो थोड़ा डाउनग्रेड करके अपने बजट में उसको बैठा सकते हैं। जनरली प्राइस घटेगा नहीं क्योंकि अभी ना तो कोई सेल आया है ना तो कोई सेल बीता है, तो मेरे हिसाब से कांस्टेंट ही रहना चाहिए प्राइस। तो आप अपने उस ऑर्डर को कैंसिल करके कुछ मतलब 3 से 5 दिन में पैसे आ जाएंगे वापस, अगर आपने डेबिट कार्ड से किया तो। और अगर यूपीआई से किया तो मेरे हिसाब से 48 घंटे के अंदर ही पैसे वापस आ जाने चाहिए। तो उस टाइम स्पैन के बाद आप उसको रीऑर्डर कीजिए, और रीऑर्डर करने के बाद अपना एड्रेस प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए और अपनी सारे डिटेल्स प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप ही की तरफ से कोई गलती हो जिसकी वजह से कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही हो। और एक और आप काम कर सकते हैं कि आप जिस कोरियर सर्विस से आपका प्रोडक्ट शिप हुआ है उस कोरियर सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए, जैसे डिलीवरी है, ई कार्ट लॉजिस्टिक्स है, ई कॉम एक्सप्रेस है, अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन और कोरियर सर्विसेज है जिसकी मदद से थर्ड पार्टी सेलर्स या कोई भी ऐसी कंपनियां जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे प्रोडक्ट बेचती हैं वो आपको प्रोडक्ट पहुंचाती हैं। वो जो मीडियम है उसके बीच में आप बात कर सकते हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मेरा एक प्रोडक्ट जो था सो यहीं पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे था, लेकिन यहाँ शिपमेंट अपडेट नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से वो लोग मुझे डिलीवर कर नहीं रहे थे। उनके पास बहुत सारे पार्सल्स थे, सेल के बाद का ये बात था, तो वो लोग डिलीवर कर नहीं रहे थे और मैं परेशान था क्योंकि मुझे लगा कि प्रोडक्ट अभी तक वेयर हाउस में ही है। मैंने कंपनी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मैं 5-6 दिन परेशान हो गया, मैं 2-3 बार हब पे भी गया था, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपका प्रोडक्ट आ गया होगा, आप अभी तक स्कैन नहीं हुआ है। फाइनली मुझे प्रोडक्ट मिल गया दोस्तों, लेकिन मैंने जो कंपनी को कांटेक्ट करके उनसे 3-4 बार कंप्लेन रजिस्टर करवाया उससे उन लोगों को काफ़ी इफेक्ट पड़ा। उन लोगों के सेंटर पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर ऐसे करके बहुत सारे कंप्लेंट्स आ जाते हैं तो आपको ये बात क्लियर रखना है कि आप अपनी तरफ से कंप्लेन कर दें। और अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपका कंप्लेन नहीं हो पा रहा है तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल करके जब रिफंड आ जाता है, रिफंड आपको 100% मिलेगा, आप रीऑर्डर कर लें। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्रॉब्लम मोस्टली लोग फेस करते हैं, ये मेनली कोरियर सर्विसेज की प्रॉब्लम है। ये जनरली लोग इसलिए फेस करते हैं क्योंकि आप और जो लोग बेच रहे हैं, जो सेलर हैं, जो टू गुड पे या सेलबडी पे या फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं पर भी, वो आपसे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो जो मीडियम है या जो बीचों बीच जो लोग हैं वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम का सबसे कॉमन सॉल्यूशन 2 ही है, या तो कैंसिल कर दीजिए ऑर्डर, या नहीं तो आप ऑर्डर के साथ आगे बढ़ जाइए या कंप्लेन कर दीजिए। दूसरा प्रॉब्लम जो मोस्टली लोग फेस करते हैं वो ये है कि क्या प्रोडक्ट लेना सेफ है टू गुड से। क्या टू गुड या सेलबडी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से मैं इतने पैसे स्पेंड करके क्या मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लोग को लगता है ये फ़ोन कितना यूज्ड है, फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, सेकंड हैंड ही लेना बेटर है, सामने से मिलेगा फ़ोन, मैं देख के चेक करके ले सकता हूँ। एक बात आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि टू गुड और सेलबडी जो एक प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग उसे खामखा बदनाम करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसको आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। मेरे केस में 2 बार ऐसा हो चुका है कि मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। परेशानी तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज अ कस्टमर आप ये सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए, मैंने इतनी टाइम एनर्जी दी उस पर और मेरा सारा बर्बाद चला गया और लोग अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपका
सही पॉइंट है कि अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है, स्क्रीन घॉस्टिंग हो रहा है, हेडफोन जैक खराब है, या कुछ भी स्क्रैचेस ही ज़्यादा हैं, कुछ भी है, तो आप उनको कांटेक्ट करके बोल सकते हैं भाई ऐसा प्रॉब्लम है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कर दिया। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जैसे कि स्क्रीन फ्लेक्सिंग हो रहा था। तो मैं गया अपने लोग, इनफैक्ट उन लोग को आना चाहिए था मेरे घर पे या मेरे डिलीवरी सेंटर पे, लेकिन मैं जो हूँ जहाँ पे, वहाँ पे आसपास था नहीं, तो मैं ही गया उनके पास। उनके पास जाने का तो उन्होंने कंप्लेंट कर रजिस्टर कर दिया, बोला कि ठीक है, मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया है। और मैंने उनको बोला कि आप ये बता सकते हैं कि कब तक मेरा पिकअप हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पिकअप तो मैं श्योर नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन आप जो है सो टू गुड को कांटेक्ट कीजिए, वो जो अरेंज कर पाएंगे। तो मैंने टू गुड से बात की। टू गुड वालों ने, मुझे फ़ोन ही नहीं लग रहा था, मैं परेशान था टू गुड वालों से बात करने में। मुझे तकरीबन 3 दिन लग गए। तीसरे दिन मुझे कॉल आया, उनका कॉल मी बैक ऑप्शन जो आता है उस पर मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, 2 दिनों में आपका पिकअप हो जाएगा, और जिस आदमी से या जिसको ये सर्विसेज आपका पिकअप होगा उसकी सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देना है, कंप्लेंट फॉरवर्ड होगा, उसके बाद आपको टू गुड से बात करना है। टू गुड वो प्लेटफॉर्म है जो आपको और सेलर को कनेक्ट कर रही है। मान लिया कि टू गुड बहुत बड़ी कंपनी है या फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, तो हर जगह वो अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकती है किसी मैटर में। तो आप जैसे कि जो नियरेस्ट वेंडर्स हैं या जो नियरेस्ट टेक्नीशियंस होते हैं जो टेस्ट करते हैं कि फोन में क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या उन प्रॉब्लम की कोई ऐसी बात जो होती है वो लोग रिपोर्ट करते हैं, जो उन लोग के पॉलिसी में आता है। वो पॉलिसी काफ़ी हिडन रखते हैं उन लोग, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है जो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझें कि आप एज अ कंज्यूमर काफ़ी स्ट्रांग हैं। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि भाई मैंने फ़ोन ले लिया, क्या फ़ोन ओरिजिनल होगा, क्या फ़ोन बर्बाद हो जाएगा, क्या मतलब पुराना है। पुराना तो डेफिनेटली है, पुराने से भी ज़्यादा कोई डिफेक्टिव पार्ट रह चुका है। ये फ़ोन यूज़ नहीं होती है दोस्तों, ये फ़ोन होती है कि अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट रह चुका है तो उस डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करके आपको उसको ठीक करके आपको दे दिया जाता है। अब वो डिफेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी में फ़ोन परचेज कर पा रहे हैं। अब होता क्या है कि उस डिफेक्ट को ठीक करने में या कुछ उसको प्रॉपर करने में कभी कभार स्क्रैचेस लग जाते हैं, वही स्क्रैचेस आपको देखने को मिलते हैं। इसे जनरली अगर आप ओके कैटेगरी में भी फ़ोन मंगा लेंगे तो आपको कोई ऐसे मतलब खतरनाक स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे कि भाई क्या फ़ोन ले लिया मैंने, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतने बड़ा प्रॉब्लम, क्या किया जा सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से क्लियर है, आप जो है सो ले सकते हैं फ़ोन। जहाँ तक बात रही सेल बडी तो भाई गजब का एक्सपीरियंस देता है। सेल बडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ आईफोन रिलेटेड स्टफ बेचता है या एप्पल रिलेटेड स्टफ बेचता है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन सेल बडी तो टॉप नॉच पे है। आफ्टर सेल सर्विस उतनी अच्छी नहीं है टू गुड जैसी, लेकिन फिर भी प्रोसीजर सेम है और सब कुछ सेम है। लेकिन फ़ोन ही गजब देता है भाई, वो फ़ोन में तो उसका गजब का मेंटेनेंस रहता है। मुझे तो नहीं लगती कि फ़ोन ख़राब हुई या कुछ भी ऐसा। मैं सेल बडी से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ फ़ोन के मामले में। सेल सर्विस के बाद टू गुड बेटर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, कार्ड में छोड़ देता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि कैसे टू गुड और सेल बडी में से क्या डिफरेंस है, क्या दो कंपनियां डिफरेंट कर रही हैं।